नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। हाथा में गुरुकुल आश्रम कलश यात्रा के साथ 5 दिवसीय यज्ञ अनुष्ठान का हुआ शुभारंभ। 251 कुंवारी कन्याओं द्वारा निकाली गई कलश यात्रा। गुरुकुल आश्रम का ये जो 5 दिनों का अनुष्ठान है, यज्ञ अनुष्ठान है, वो अब शुरू हो चुका है। और अब आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार कलश यात्रा करने के बाद कुंवारी कन्याओं के द्वारा जो यहाँ पर कलश लेके आया गया, उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं किस प्रकार मंदिर की परिक्रमा लगाई जा रही है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर कीर्तन का भी आयोजन किया गया। अब ये 5 दिनों का चलने वाला ये कीर्तन अब चलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि यहाँ पर अभी स्थानीय विधायक माननीय संजीव सरदार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और वो भी अब कीर्तन में भाग ले चुके हैं। और जहाँ ये 5 दिनों तक यहाँ पर यज्ञ चलेगा और यज्ञ भजन कीर्तन चलेगा 24 घंटे। और थोड़ी देर पहले अभी जहाँ पर आपने देखा कि वह कलश यात्रा लेके आए थे, कलश को वहाँ स्थापित किया गया और वहाँ से यज्ञ होगा। और साथ ही साथ यहाँ पर कीर्तन भजन कीर्तन ये 5 दिनों का चलेगा, जो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं। और कुछ यहाँ लोग भी हैं, कुछ यहाँ स्थानीय विधायक माननीय संजीव सरदार और पूर्व विधायक मेनका सरदार भी यहाँ पर उपस्थित है। और सभी जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं पूजा अर्चना करने और यहाँ का शुभारंभ करने आए हैं। के साथ साथ यहाँ कई राजनीतिक दल के नेता भी है, मुखिया भी है, जनप्रतिनिधि भी है। इस बीच जो है इस मंदिर के पुजारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या महत्व है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधांशु शेखर मिश्रा है। आज हम लोगों का इस प्राचीन गुरुकुल रामगढ़ आश्रम में 54 वर्षीय महायज्ञानुष्ठान का महाविष्णु यज्ञ 6 वर्ष का चल रहा है, 5 दिवसीय। और इसमें हमारे सभी राजनीतिक दल, सभी पत्रकार बंधु, सभी जनजागरण जनता, हमारे पटका अंचल के राजनगर अंचल के, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, पूरा टोटली यहाँ आकर के हमारे इस यज्ञ को सफल मंडित कर रहे हैं। 5 दिवसीय चल रहा है। और हमारा यज्ञ का जो उद्देश्य है, यज्ञ इसीलिए किया जाता है कि यज्ञ से हमारा मेघ उत्पन्न होता है, बादल उत्पन्न होता है, उससे वृष्टि होती है, वर्षा होती है, वर्षा होने से फसल होता है, फसल होने से अन्न जो प्राप्त होता है, उसको लेकर के हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। और इस जो जलवायु जो परिवर्तन होता है, पर्यावरण शुद्धिकरण होता है, पर्यावरण शुद्धिकरण, आपसी मित्रता का भाव, देश हिंसा कुछ नहीं है इसमें, सब समान, एक बराबर, एक समानता के भाव से हमारा जो इस यज्ञ को सफल कर रहे हैं। इसीलिए मैं आश्रम के अध्यक्ष होते हुए सभी से अनुरोध करेंगे कि जब तक प्राण रहे इस यज्ञ को आयोजन किया जाए। हम मरने के बाद भी इस यज्ञ बंद नहीं हो। इसलिए मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी से निवेदन करता हूँ, सभी से अनुरोध करता हूँ, हमारा जनता जनार्दन से अनुरोध करता हूँ कि इस यज्ञ को सफल बनाएं। सब बिहार, बंगाल, सब समुदाय के लोग आते हैं और पूरा आश्रम का मतलब लुत्फ से उठाते हैं वो लोग। लेकिन अभी कोरोना काल से थोड़ा कम हुआ है, फिर भी श्रद्धालु बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और ये पूरा चलता ही रहेगा। हम लोग पहले इस कोरोना को हराए और कोरोना ऐसी महामारी को हराने के बाद आज ये बहुत सच में बहुत खुशी की बात है कि हम लोग को यहाँ पर फिर से हर स्तर में धार्मिक अनुष्ठान भी होगा। और यहाँ आश्रम में ये अपना गीता यज्ञ भी शुरू हुआ है। इसमें हर क्षेत्र से, पोटका से के अलावा जमशेदपुर से, पूरा पूर्वी सिंहभूम जिला से बोलूँगी कि सब जगह से यहाँ भक्तगण आते हैं। और इस 5 दिन का ये चलता है यज्ञ। इसमें आके सब अपना आशीर्वाद लेते हैं ईश्वर से। बस यही बोलना चाहूँगी कि जैसे हम लोग मिलजुल कर सब इस यज्ञ को
इतने सालों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगी कि हम लोग इसी तरीके से सब मिलजुल कर इस यज्ञ के अनुष्ठान को हमेशा करते रहें और सब बड़ों का आशीर्वाद हमारे ऊपर रहे और ईश्वर का आशीर्वाद के साथ साथ सभी पोटका वासियों के लिए मैं ईश्वर से मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूं। धन्यवाद। तो बहुत अच्छी बात कही है जिस तरह अभी मैडम ने जानकारी दी कि ये कहीं ना कहीं सुख समृद्धि स्थापित करने के लिए बरसों से चली आ रही है परंपरा, इस साल भी बेहतर तरीके से निभाई जा रही है। इस बीच जो है हमारे स्थानीय विधायक पोटका क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे इस विषय को लेकर। सर, आप किस रूप में देखते हैं इस अनुष्ठान को? आज यहाँ से एक दशक से पूर्व हमारे बालक दास बाबा जी ने लगभग आज हो गया 54 साल से पूर्व इस हाथा रामगढ़ की उनके प्रयास से आज इस क्षेत्र के लिए सुख शांति समृद्धि के साथ साथ और जो कि अनाथ बच्चे लोग यहाँ पे इस क्षेत्र के लिए अच्छा शिक्षा और आगे बढ़ने के लिए इस जगह से प्रयासरत किए थे और उसी के अंतराल आज हम लोग 54वां साल भी आज यहाँ पे इस पूजा का अनुष्ठान का इस कमेटी द्वारा आयोजन किया गया है और यही उद्देश्य है कि इस क्षेत्र में सुख शांति समृद्धि बने रहें और ऊपर वाला का भगवान का आशीर्वाद सबको रहे। आज उसी कामना के साथ इस आयोजन होता है और इस आयोजन में उड़ीसा, बिहार, बंगाल के लोग आते हैं और यहाँ पूजा अर्चना और अपना मनोकामना यहाँ पूर्ण करने के लिए दर्शन करने के लिए भी आते हैं। तो सर, वास्तविक देखा जाए तो हमारा पोटका विधानसभा में जो बाबा जी रामगढ़ आश्रम है एक गर्भान्वित स्थल है। गर्भ होने की बात है कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि इस ज़िले में तो एक जगह ही मिलता है, नहीं तो हमारा बाबा रामगढ़ जगह एक ऐसा जगह है। आने वाला दिन में हम लोग प्रयासरत रहेंगे इसको पर्यटक स्थल के रूप में कार्य करने के लिए, ताकि प्रत्येक दिन श्रद्धालु आएँ और यहाँ पूजा करें और उनका मनोकामना पूर्ण हो। क्या इसकी पहल की जा चुकी है? हाँ, बस अभी लगभग सरकार बनते ही 1.5 साल कोरोना में ही किया। पहले केंद्र सरकार ने लॉकडाउन लगाया गया पूरा देश में और उसके बाद राज्य सरकार द्वारा अनलॉक। अभी धीरे धीरे इस अनलॉक अभी भी खुला नहीं संपूर्ण, जैसे ही खुलता है धीरे धीरे हम लोग विकास की गति को तेज देंगे और पर्यटक स्थल जो हमारे यहाँ है इसको करने के लिए काम करेंगे और आने वाला दिन में ज़रूर यहाँ पे हम लोग विकास करके इस पर्यटक स्थल को लोगों को सामने लाने का काम करेंगे। स्थानीय विधायक यानी पोटका क्षेत्र के विधायक श्री माननीय संजीव सदा जी, जिन्होंने इस बात की एक जानकारी दी कि जिस प्रकार धीरे धीरे ये पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ स्थानीय विधायक की ओर से ये प्रयास है कि इसको पूरी तरह पर्यटन स्थल का इसको रूप दिया जाए और इसकी विकास के लिए गति और तेज हो, इसके लिए एक प्रयास किया जा रहा है। और इसी बीच जो है हमारे बीच है पूर्व विधायक है इस पोटका विधानसभा की, उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि मैडम कैसे देखते हैं इस तरह के अनुष्ठान को आप? ये बहुत दिन यज्ञ कीर्तन अनुष्ठान बहुत ही धूमधाम से आयोजन करते आ रहे हैं। यहाँ जो कमेटी है यहाँ हर गांव को मेंबर बना के बहुत ही अच्छा सुचारू रूप से संचालित हो रहा। तो निश्चित रूप से इस गुरुकुल आश्रम को तमाम पोटका के हर गांव का लोगों का एक आस्था का धरोहर है और इसमें हम चाहते हैं कि आने वाला दिन में और इस आश्रम में सबों का एक आस्था और एक त्यौहार बोलिए या यज्ञ अनुष्ठान एक बहुत ही धूमधाम से आयोजित होते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ एक पर्यटन स्थल के रूप में विस्तृत हो। और इस आश्रम में जब हम वर्तमान विधायक थे उस समय बहुत सारे विकास का काम किए हैं और आने वाला दिन में भी इस तरह का आश्रम का धन बल मन दे के इसको आगे बढ़ाने का सबका दायित्व है। तो हम आशा करते हैं इस आश्रम से लोगों एक प्रेरणा और लाभदायक के साथ साथ यहाँ का वातावरण शांति रहे, लोगों का विकास हो, लोगों का एक धार्मिक स्थल के रूप में यहाँ का लोगों दल बल के साथ यहाँ
पूजा पाठ करने आए और अपना आशीर्वाद लेके अपना परिवार के साथ सुख शांति से रहे, मेरा यही शुभकामना है। मैडम 54 साल बीत गए हैं इस पूजा स्थान को होते हुए, इस बीच आप भी विधायक रही हैं, तो क्या कभी पर्यटन स्थल के लिए कोई पहल की गई थी आपकी ओर से? निश्चित रूप से जो हमारे विधायक थे और उस समय हमारे सरकार में थे, हम 5 जगह का अनुशंसा किए हैं। ये गुरुकुल आश्रम का भी अनुष्ठान, इसको पर्यटन स्थल में रूप में घोषणा किया जाए, और इसका अनुमोदन के प्रोसेस में था। उस समय हमारा सरकार गिर गया, लेकिन वर्तमान सरकार को ध्यान में रखते हुए इसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषणा करें। कहीं राजनीतिक पार्टियों का भी, यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों का भी, जनप्रतिनिधि हो चाहे विधायक हो, सभी का यही प्रयास रहा है कि इस धार्मिक स्थान को जिस प्रकार धीरे धीरे विकसित हो रहा है, इसको और ज़्यादा विकसित रूप देने के लिए ये पर्यटन स्थल की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिसके लिए एक प्रयास जारी है। जिस प्रकार अभी पूर्व विधायक ने भी यही कहा कि उनके सरकार में 5 साल की जो उनकी सरकार थी उस समय भी उन्होंने ये प्रयास किया था। और अभी इस बीच जो है हमारे एक जनप्रतिनिधि हैं, समाज सेवी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर, क्या पहले तो बताइए क्या नाम है आपका? मनोज कुमार सरदार। लोगों के बीच एक प्यार और धार्मिक आस्था के प्रति एक विश्वास जागरूक हो गया, और इसके साथ साथ ही इसमें आमने सामने के तमाम लोगों की सहभागिता है और आस्था है और विश्वास है। आने वाला दिन में अभी तक काफ़ी लोगों के माध्यम से पता चला है कि ये 54 साल होने जा रहा है, लेकिन जिससे विकास होना चाहिए, यहाँ का उन्नत प्रोग्रेस होना चाहिए, उस मुताबिक नहीं हुआ है। उससे अभी ज़्यादा होना चाहिए। अभी कैसे होगा? और इसके लिए गांव और लोगों की सहभागिता के साथ साथ ही यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे MLA हो, MP हो, जिला परिषद हो और मुखिया हो, पंचायत समिति, वार्ड मेंबर, सबको मिल करके इसको सही रूप से और विकास करना चाहिए। और इसके लिए आप लोग इसकी इतना पहल कर रहे हैं, इसके लिए आप सब भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। ये संदेश हमको लगता है आने वाला दिन में सबके बीच जाएगा और निश्चित रूप से विकास का एक मार्गदर्शन बनेगा, और एक अपना हाथा भी, एक इस यज्ञ स्थल भी एक अपना अलग पहचान बनाएगा। रुद्र जग हुआ, 12 साल गीता जग हुआ, और ये विष्णु जग है, ये फिर 6 साल चल रहा है। जदा जदा ही धर्मस्यो ग्लानिर्भवति भारतौ अवुत्थानम धर्मस्यो तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो पहता है तो धर्मसंकट प्रार्थायो संभवामि जुगे जुगे, ये सब है। लेकिन तो माने जग का कार्य 5 दिन है, और 6वां दिन में उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार में यहाँ पर हम लोग का जितना गरीब ब्राह्मण है सब आके यहाँ पर उपनयन कराते हैं। यहाँ पर उपनयन का कोई ऐसा बहुत कुछ सुविधा है। शांति, विश्व शांति के लिए ही कितना बड़ा आयोजन किया जाता है। ये आयोजन 5 दिन का है। 6वां दिन में हम लोग का उपनयन संस्कार होगा और पूर्णाहुति होगी, क्योंकि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं कि अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्याद अन्न संभव यज्ञाद भवन्तु पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ कर्म करने के पश्चात ही सारा चीज़ की उत्पत्ति हो सकती है, और हमारा उद्देश्य है विश्व का शांति हो, ये जो महामारी विश्व से निवारण हो, हर समुदाय हर वर्ग के लोग जैसे आपस में बैर ना रख करके अपने आप में सब एक दूसरे से संपर्क बना के रखें। देश विदेश जितने भी हैं, ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य हैं, सब मनुष्य को मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के प्रति आस्था रखें और सजग रहें कि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से दुविधा में है, उसको किस तरह से हम उसका सॉल्यूशन निकालें, उसको उद्धार करें, ये भावना हमारे भीतर होनी चाहिए। दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।